Hello students, welcome to class 10th mathematics channel Learn Maths with Manoj Sharma। बच्चों आप सभी का स्वागत है इस चैनल में लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। फटाफट जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको भी इस चैनल से, इन वीडियो से फायदा हो सके। ओके बच्चों, तो चलिए देख आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। बच्चों ध्यान रखें, मेरे इस चैनल में इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीडियम्स में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.2 से है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे या बात करेंगे या सीखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, कि एपी का nवां पद से संबंधित क्वेश्चन, द क्वेश्चंस रिलेटेड टू nth टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि एपी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। सो लेट, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज पिछले वीडियो में किया था, लेट a1 a2 a3 o4 a4 comma dash 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 be an AP whose first term a1, जिसे हम a1 कहते हैं, is a and the common difference is d। then इन हिंदी मान लीजिए a1 a2 a3 a4 dash 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 एक AP है जिसका प्रथम पद a और सारवंतर d है। तो द सेकेंड टर्म a2 कैसे निकालते थे हम लोग, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, हिंदी में कह लो दूसरा पद, ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू। और अगर हम इस देखें यहां पर, अगर आप ध्यान दें, ये जो आपका d है बच्चों, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस डी को, क्योंकि d वन से 2 माइनस 1 d का मतलब 1d, ठीक है। सो इसको हम कह सकते हैं a प्लस 1d। इसी तरह से थर्ड टर्म अगर आप देखें तो थर्ड टर्म कैसे आती थी हमारे पास, a2 प्लस डी, a2 प्लस डी, यानी सेकंड टर्म में d को प्लस करना। और जो हमारी सेकंड टर्म थी वो क्या थी हमारी, a प्लस डी, ठीक है, और a प्लस डी है तो a, यानी थर्ड टर्म होगी a प्लस डी प्लस डी। तो इस तरह से ये क्या बन गई, a प्लस 2d। ओके, सो a प्लस 2d को कैसे लिखा जा सकता है, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1, यानी इसको हम सारे को कैसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को, तीसरे पद को a जमा 3 माइनस 1 d। इसी तरह से फोर्थ टर्म यानी चौथा पद देखते हैं, वो क्या है, फोर्थ टर्म a4 किस तरह से लिखी थी हमने बच्चों, अगर आपको याद हो, a3 प्लस डी। ओके, अब a3 क्या है, a प्लस 2d प्लस d, यानी प्लस d। ओके, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 3d। नाउ दिस 3, ये वाला जो आपका 3 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 1d, ठीक है। यानी अगर हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, तो a प्लस 4 में से एक माइनस कर दो, d आ जाएगा, यही तरीका हुआ। थर्ड निकाली थी तो कैसे आई, a प्लस, इस 3 में से थर्ड टर्म है तो 3 में से एक माइनस कर दो, d, ठीक है। सेकंड निकाली थी तो कैसे आई, a प्लस, ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दो, माइनस 1d, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से looking at the pattern we can say that nth term of an AP, ठीक है, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो nth टर्म ऑफ AP क्या हुई, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया a4 यानी a प्लस 4 में से एक माइनस कर दो, तो nth, अब n कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक है, n कैन बी 10, n कैन बी 15, 100, 200, कोई भी टर्म। तो an को हम क्या कह सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस
किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी, यानी कोई भी अगर हमने टर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे उसको, a प्लस उस टर्म में से एक माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो d से। तो ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nवां पद। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस एपी में दो तीन ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, जिसको आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आप सभी ने याद कर लिया होगा एनएस टर्म का फॉर्मूला। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP। ओके बच्चों, हिंदी में अगर कहें इसे तो हिंदी में है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त पदों, रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है, जहां AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D और nवां पद AN है। अब आपको एक टेबल सा दिया गया होगा, उसमें रिक्त स्थान होंगे, खाली स्थान होंगे, कहीं A फाइंड आउट करना है, कहीं D, कहीं N, ठीक है, कहीं AN। तो आपने, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो क्वेश्चन इज, लुक एट दिस टेबल A, D, N, AN, ओके, A, D, N, AN। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, उस फर्स्ट पार्ट में जैसे ये A कितना दे रखा है 7, D है 3, N है 8, तो आपको AN फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में A गिवन है 18, D फाइंड आउट करना है, ठीक है, N गिवन है 10, AN गिवन है 0। इस तरह से थर्ड पार्ट में आपको A फाइंड आउट करना है, बाकी टर्म्स, बाकी चीजें दे रखी हैं। फोर्थ पार्ट में आपको अगेन N फाइंड आउट करना है, बाकी चीजें दे रखी हैं। और फिफ्थ में आपको AN फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये है ADNAN 7A7D3, ओके, A7 हो गया, D3 हो गया, N8 हो गया, यू हैव टू फाइंड द AN। चलिए सॉल्यूशन हल करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए आप, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड an आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो an का फार्मूला भी हमने सीखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी ब्रैकेट में। ओके, सो ओनली आपको वैल्यूज पुट करनी है। n इज इक्वल टू 8 है तो हमने a8 फाइंड आउट करना है। a8 इज इक्वल टू 7 प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू 3, सो 7 प्लस 7, 8 माइनस 1 7 होते हैं, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21, और ये आ गया आपके पास आंसर 28। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, a माइनस 18 है, d आपको फाइंड आउट करना है, n 10 है और an इज इक्वल टू 0 है। लास्ट टर्म क्या है आपकी 0। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ सॉल्यूशन, a इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है बच्चों, a इज इक्वल टू 18, d आपने फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू 10 लिख लीजिए, an इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए। ओके, नाउ an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। सिंपली पुट द वैल्यूज, an की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू a की जगह माइनस 18 प्लस n है 10, 10 माइनस 1 इंटू d। ओके, सो 0 इज इक्वल टू माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 1 9 प्लस 9d। ओके, नाउ ये जो माइनस 18 है आपका, दिस विल कम टू दिस साइड,
तो ये हो जाएगा 0 + 18 = 9d. सो d इज इक्वल टू 18/9 एंड d इज इक्वल टू 2. ओके बच्चों, सो ये तो था आपका सेकंड पार्ट. बेटा ये जो है एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है. क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो n है उसको an भर देते हैं. जैसे n = 10 है, तो आप कई बच्चे क्या करेंगे, an = 10 लिख देंगे. ये चीज आपने ध्यान रखनी है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट. a इज इक्वल टू, a आपने फाइंड आउट करना है, d - 3 आपको गिवन है, n 18 गिवन है और an -5 गिवन है, यानी nth टर्म -5 गिवन है. ओके, 18th टर्म हुई -5. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. Here a इज इक्वल टू, देखिए आप a आपने फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू 18 गिवन है, d इज इक्वल टू -3 गिवन है और an इज इक्वल टू -5. सिंपली पुट द वैल्यूज. an इज इक्वल टू, राइट डाउन द फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n-1d. अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा. सो -5 इज इक्वल टू a + 18 - 1 और d की जगह आ गया -3. ओके, सो -5 इज इक्वल टू a 18 - 1 कितने होते हैं, 17, और 17 × -3 कितने हो गए, a - 51. ओके, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं. एक स्टेप अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. क्या लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू a + ब्रैकेट 17 × ब्रैकेट -3. तो आपके पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू a - 51. इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो आपका -51 है ये दूसरी साइड चला जाएगा. ओके, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +51. तो इन नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, -5 + 51 इज इक्वल टू a. सो a इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ गया 46. सो दिस इज योर थर्ड पार्ट. आगे बच्चों समझ. अब आपका फोर्थ पार्ट है. इसमें आपको a गिवन है -18.9, d है 2.5, n आपने फाइंड आउट करना है और an यानी लास्ट टर्म आपको 3.6 दे रखी है. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी. सो सॉल्यूशन a इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, हियर a इज -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n आपने फाइंड आउट करना है, an इज इक्वल टू 3.6 दे रखा है, यानी लास्ट टर्म, nth टर्म, nवां पद है 3.6. So an, write down the formula, an is equal to a plus ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d. ठीक है, तो an की जगह आ गया 3.6 is equal to -18.9 plus n-1 into 2.5. okay, so write 3.6 plus 18.9 is equal to n-1. अब हमारे पास यहाँ n की वैल्यू नहीं है. यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये -18.9 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर आ गया 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, और इधर रह गया दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पे 9 - 1 इंटू 2.5. ओके, इन दोनों का सम 3.6 प्लस 18.9 ये बनता है 22.5, और ये 2.5 जो इधर n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, when it comes to the left hand side, जब ये दूसरी साइड आएगा तो यहां आकर ये डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो आपके पास आ जाएगा 22.5 upon 2.5 is equal to n-1. राइट, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 is equal to 9 - 1. ओके, नाउ माइन आप इसको यहाँ इधर भी लिख सकते हैं या दूसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, 9 + 1 10 is equal to n, या n is equal to 9 + 1, और यानी n is equal to आ गया आपके पास 10. राइट, तो ये तो थे आपके फोर्थ पार्ट. तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इन जो चार चीजें हैं a, d, n और an, इन्हीं में से कोई एक चीज को फाइंड आउट करना होगा. इसी तरह के हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं.
तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ओके, तो देखते हैं कौन सी है करेक्ट चॉइस। सो क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 डैश डैश इज। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपने बेटा इस क्वेश्चन को देख के आपने बताना है कि इसकी 30th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, ऑप्शंस आर, यानी हिंदी में क्वेश्चन है एपी 10,7,4, डैश डैश का 30वां पद है। ऑप्शंस आर ए इज इक्वल टू 97, बी भी 97, बी 77, सी -77 और डी -87। तो ये चार ऑप्शंस हैं और आपने इसको जो है करेक्ट ऑप्शन बतानी है, क्योंकि इसमें इसने लिखा है कि उसका औचित्य भी दीजिए, जस्टिफाई करना है, इसलिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हियर, यहां पर अगर हम देखें, आवर फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 10 एंड d, यहां से अगर आप देखें तो d कैसे आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, तो d आ गया -3 एंड n यानी 30वां पद आपने nth टर्म जिसके साथ th लगता है वो आपकी n की वैल्यू होती है 30th, तो n 30 वहां लग गया हिंदी में, तो वो n का मान हो गया, यानी n का मान हो गया 30, तो n इज इक्वल टू 30। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, 30th टर्म यानी a30 an, ठीक है, या a30, ये आपने फाइंड आउट करना है। नाउ an का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जैसा आपको पता ही है। सो a30th का क्या हो जाएगा, a30 इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है क्या आ जाएगा, 10 प्लस, ठीक है, a यानी 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी यानी -3। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, a30 इज इक्वल टू 10 प्लस, ठीक है, 29 इंटू -3। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। a30 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 29 इंटू -3 होता है -87, तो आ जाएगा a30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87, यानी a30 इज इक्वल टू -77। तो यानी आपका जो ऑप्शन है वो है सी। सही उत्तर क्या है, सी, C -77। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इस तरह से आपने करना है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 11th टर्म ऑफ द AP -3, -half, 2, डैश 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 इज। AP -3 -1/2, 2, डैश डैश का 11th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। योर ऑप्शंस आर A28, B22, C -38, D -48 एंड हाफ। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हेयर a इज इक्वल टू -3, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, a है आपका -3 है, ठीक है, दिस इज a। ओके, नाउ फाइंड आउट द d। d कैसे आएगा आपके पास, d विल कम a2 -a1 यानी -half -3, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा -half -3 इज इक्वल टू -half, ये माइनस और ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, +3, तो -half +3, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -1, ओके, 3 to the 6 प्लस 6/2 यानी आ गया 5/2। सो दिस इज योर डी, 5/2। ओके, तो चलिए अब हमने n इज इक्वल टू 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, n इज इक्वल टू 11, 11वां पद। सो an इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट करना है, यानी a11, an का फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1d. So a11 is equal to -3 plus 11 minus 1 into d की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके, सो a11 is equal to -3 प्लस, ठीक है, क्या जाएगा आपके पास
-3 प्लस 10 इंटू 5/2। तो यहाँ पर जो है आपके कट जाएंगे कुछ नंबर्स, जैसे, और ये 10 इंटू 5.11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5.2। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10। ओके, ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 द 25, -3 प्लस 25, और A11 is equal to 22. So your option number B, option B, that is 22 is correct answer. ठीक है, तो इसमें बी पार्ट आपका सही उत्तर है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको कुछ बॉक्सेस दिए जाएंगे, खाली बॉक्सेस, उसमें आपने मिसिंग टर्म्स लिखनी है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। सो क्या है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, 2 खाली बॉक्स है और कॉमा 26। ओके, तो यहां पर आपने एपी है ये, इस बॉक्स को फाइंड आउट करना है। सो A1 यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, A2 सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, A3 26 आपको गिवन है। ओके, हमने इसको टर्म्स को नंबर दे दिए। चलिए लेट, अब यहाँ पर क्योंकि हमें दो कंटिन्यूस टर्म्स नहीं दे रखी हैं, दो लगातार पद नहीं दिए हैं, इसलिए सार्वंतर हमें मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मान लो सार्व अंतर क्या है, डी है। ओके, नाउ अब हमें पता है, हमारे पास एक ही है फॉर्मूला nth टर्म वाला, कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब हमें क्या दे रखा है, A3 दे रखी है हमें 26। इसी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि A1 तो फर्स्ट है, हमारा फॉर्मूला लगता है सेकंड या थर्ड टर्म में। ठीक है, तो थर्ड टर्म में हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें सेकंड फाइंड आउट करनी है, तो हम इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म यानी A3 इज इक्वल टू 26। फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारी थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, A यानी 2 प्लस n यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। तो क्या आ गया, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 माइनस 2। ओके, सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 24/2। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 1 द 2, ठीक है, 12 2 द 24 होता है, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है बच्चों, यहां आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपको टर्म दे रखी होगी फर्स्ट को छोड़ के, उसमें आपने फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो ये फॉर्मूला जैसे हम राइट साइड पे लगाते थे, अब हम इसको लेफ्ट में लगा देंगे, क्योंकि राइट साइड में हम वैल्यू को लिख रहे हैं 26। ओके बच्चों, और कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दो खाने नजर आ रहे हैं, देखते हैं। सो पहला यानी पहला भी खाली है, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है, सेकंड टर्म 13 है, और थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ये भी खाली है, और फोर्थ टर्म 3। यानी अब हमें A3 और A4 दे रखा है। चलिए, सो A फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 नहीं दी है, A2 13 दी है, A3 फाइंड आउट करनी है, A4 3 दी है। ओके, ये चौथा पद और दूसरा पद दिया है। चलिए,
तो लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, फिर वही सार्वंतर मान लेते हैं डी, मान लो सार्वंतर डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए। सो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। A2 इज इक्वल टू 13 है, इसी में फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमें दे रखी है। तो A2 में आ जाएगा A प्लस, ओके, अब A भी नहीं पता तो वहां लिखेंगे A प्लस 2 यानी N, ठीक है, N माइनस 1 D। तो सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू D, D भी नहीं पता तो D लिख देते हैं, इज इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट्स को तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 1 होता है, इसलिए हम सीधा लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13। जिसको नहीं पता लगे वो इसके साथ 1 भी लगा सकता है, a प्लस 1 डी इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करते हैं, तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा ये मेथड हमने किया था, इस चैप्टर में किया था, अगर बच्चों आपको याद होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, उसमें यानी थर्ड में किया था हमने, ठीक है। तो यहां से हम कर लेंगे a इज इक्वल टू 13 माइनस डी। a की वैल्यू हमने d के शब्दों में फाइंड आउट कर ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, दोनों भी नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे के शब्दों में कर लेंगे, एक चर को दूसरे चर के शब्दों में कर लेंगे। तो चलिए आगे, अब जो हमें नेक्स्ट टर्म दे रखी है अब उसको लिखते हैं। आपने बेटा इसमें क्या करना है, यही करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आगे भी आएंगे जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इबारत वाले समय वहां पर भी आते हैं ये। जब आपको दो अलग अलग पद दे रखे हैं तो आपने फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। तो चलिए अब a4 इज इक्वल टू 3, हमें दूसरा जो और हमें चौथा पद दे रखा था वो है a4 इज इक्वल टू 3। यहां भी फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस 4 माइनस 1 d इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या करना है आपने, जो आपके पास a की वैल्यू आई थी वो यहां भरनी है, ठीक है। सो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस हिसाब से हिंदी में क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 से भरने पर। सो a की जगह अब आपके पास क्या आ गया, आप यहां ध्यान देंगे, आपके पास इस a की जगह क्या आ गया, ये 13 माइनस डी आ गया, ठीक है। तो ये जो 13 माइनस डी है a की जगह यहां आ जाएगा 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ओके। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 प्लस 2d माइनस डी प्लस 3d क्या आ जाएगा, प्लस 2d इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 13 दूसरी साइड चला जाएगा, जब 13 दूसरी साइड जाएगा आपका तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2d इज इक्वल टू माइनस 10 होता है, आप ये स्टेप लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करना है, एक तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपको पता ही है, माइनस 10 आएगा, दूसरा ये 2 इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, फिर ये कट जाएगा, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 5, ओके। अब बेटा आपने क्या करना है, जो वहां पर d की वैल्यू माइनस 5 आई उस वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में भरने पर। तो आपके पास समीकरण 1 था a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, राइट। सो a इज इक्वल टू 13 माइनस माइनस 5, d की वैल्यू माइनस 5 आई है, ध्यान रखें यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 माइनस माइनस 5, ओके। सो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल टू आ गया 18, राइट। सो a, अब a यानी यह होगी आपकी फर्स्ट टर्म, a1 जो खाली बॉक्स था वहां आ जाएगा 18, और थर्ड टर्म खाली थी a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a यानी 18 प्लस 2 इंटू d यानी माइनस 5, तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 18, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, तो 18 माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो ये आ गई आपकी थर्ड टर्म, तो दोनों बॉक्सेस आपके फिल हो जाएंगे, फर्स्ट बॉक्स a इज इक्वल टू 10
और थर्ड बॉक्स यानी सेकंड बॉक्स थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 8. सो ये था बेटा आपका क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट which is fourth part, that is minus 4 dash 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 6. अब 4 ब्लैंक्स हैं इसमें, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन a1 यानी a इज इक्वल टू -4 और आपको 6 टर्म दे रखी है a6 इज इक्वल टू 6. आपको a2 फाइंड आउट करनी है, a3 फाइंड आउट करनी है, a4 फाइंड आउट करनी है, a5, a2, a3, a4, a5 ये सारे पद आपने ज्ञात करने हैं, ध्यान रखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आगे. लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d. मान लो सार्व अंतर है d. ओके, लिख लिया. आगे अब फॉर्मूला क्या है, हम चलना फॉर्मूले के हिसाब से ही है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब यहां पर बेटा आप ध्यान देंगे, हम ये फॉर्मूला किस पे लगाएंगे? a पे तो लगा नहीं सकते, फर्स्ट टर्म पे तो लगाते नहीं है, तो किस पे लगेगा? 6 टर्म पे. ठीक है, छठे पद पर लगेगा a6 पे, यानी a6 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस 6 माइनस 1d. ठीक है, और a6 आपको दे रखा है 6 इज इक्वल टू a की जगह आ गया -4 प्लस 6 माइनस 1 यानी 5d. ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला इधर भी लगा सकते हैं, दोनों साइड लगा सकते हैं. ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए मैंने सेकंड साइड ले ली है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको दोनों साइड कर सकते हैं. ओके, तो चलिए, तो क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू ये जो आपका -4 है, जब दूसरी साइड आएगा +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d. राइट, ठीक है. ठीक है बेटा, तो हमारे पास d आ जाएगा 10/5. 5d था तो 5 दूसरी साइड जाकर आपका डिवाइड हो गया. सो यहाँ पर ये जो है आपका d कट जाए, ये कट जाएगा. 5 और 10, 5 1 द 5, 5 2 द 10. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ d. हमारे पास d का मान आएगा बराबर है 2. सो a2 इज इक्वल टू a प्लस d, यानी -4 जमा 2 इज इक्वल टू -2. a3 is equal to a plus 2d is equal to -4 plus 2 into 2 is equal to -4 plus 4 is equal to 0. a4 is equal to a plus 3d, -4 plus 3 into 2 is equal to -4 plus 6 is equal to -2. Okay, so a5 is equal to a plus 4d is equal to -4 plus 4 into 2 यानी -4 plus 8 is equal to 4. तो ये थी हमारी चारों टर्म्स और ये थी हमारे आज के वीडियो के पहले 3 क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बच्चों एक बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होती जाएंगी. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. बच्चों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके. बट जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.